देखो क्वेश्चन क्या बोला है 20 नंबर का, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है क्यू और क्यूवा पद पी है तो सीधा क्या करना है, पी प्लस क्यूवा पद शून्य है। पीवा पद को बोला गया है क्यू और क्यूवा पद पी, तो वही सिद्ध करना है पी प्लस क्यूवा पद शून्य। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, पी में क्यू पी क्यूवे पद का मान 1 है, इस बार पी प्लस क्यूवा पद शून्य है, ये बताना है। तो सेम वही करेंगे ना, प्रथम पद को क्या माने ए, सार्वंतर को क्या मानोगे डी, सार्वंतर क्या है डी है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन में अपने को दिया है उसको देखो ध्यान से, क्या क्या दिया है, पीवा पद क्यू, पीवा पद क्या दिया है क्यू। अब पीवा पद जैसे इसके पहले क्वेश्चन में निकाले हो सेम निकालेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, क्योंकि पीवा पद है, एनवा पद के लिए n माइनस 1, तो पीवे पद के लिए p माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पीवा पद निकल गया तो वैसे ही क्यूवा पद भी निकल सकता है। क्या क्यूवा पद दिया अपने को p, तो क्या होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या कर रहे हैं उसको देखो ध्यान से, p प्लस क्यूवा पद क्या है शून्य, तो a प्लस p प्लस क्यू, पहले लिख लो, p प्लस क्यूवा पद क्या है शून्य है, सिद्ध करना है। तो पुट करो फिर से, a प्लस देखो nवा पद के लिए n माइनस 1, pवा पद के लिए p माइनस 1, क्यूवा पद के लिए q माइनस 1, तो p प्लस क्यूवे पद के लिए p प्लस q माइनस 1 इंटू में d बराबर 0। ये अपने को प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फिर से माइनस करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, इसको इक्वेशन थर्ड रख लो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। दूसरा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी p हो गया। घटाएं, यहां प्लस है माइनस होगा, इस प्लस का भी अब अंदर का चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ब्रैकेट में है। यहां पर प्लस का तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, क्या बचा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी बराबर q माइनस p। ये लाइन समझ में आया? अब देखो क्या होगा, इसमें d है और इसमें भी d है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर कर दो, d बाहर निकाले तो क्या बचा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 बराबर में q माइनस में p। क्या हुआ, ये लाइन समझ में आया ना? देखो d ब्रैकेट के बाहर है, बाहर ही रखिए, p माइनस 1, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो अंदर का पूरा चिन्ह क्या होगा बदलेगा, प्लस q का माइनस 1 का बराबर में q माइनस में p। आ गया, कुछ कटेगा तो काटते हैं, देखो प्लस 1 और माइनस 1, एक में घटाओगे 0 ही आएगा, बचा क्या चीज p माइनस q, p माइनस में q बराबर क्या बचा q माइनस में p। हमें किसका मान चाहिए d का, किसका क्या करोगे, इधर है हमारे पास q माइनस में p, अभी p माइनस q का क्या है गुणा, पक्षांतर करने पर क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा p माइनस में q। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर में q माइनस p है, नीचे में p माइनस q है, कट पाएगा क्या, नहीं कटे, क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया हमारा d, मैं दोनों में से अगर माइनस को बाहर कर दूं, माइनस को बाहर करते तो अंदर का चिन्ह चेंज करते हैं, इतना तो है, या माइनस को अंदर लेकर जाते हो तब भी चेंज करना ही पड़ेगा। माइनस p है, माइनस p को क्या करोगे प्लस p, प्लस q का माइनस q, अब नीचे को तो कुछ नहीं किए, तो p माइनस q का p माइनस q। अब देखो सेम मिला कि नहीं मिला, p माइनस q बटे p माइनस q, अब कट जाएगा तो क्या बचा माइनस 1, माइनस भी है ना
और 1, तो कितना आया डी का मान -1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी की जगह ये p माइनस क्यू बटे p माइनस क्यू रहता, जैसे जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखा था p माइनस क्यू बटे p माइनस क्यू, तो डायरेक्ट काटे थे। इस बार वैसा कंडीशन नहीं है, यहाँ p माइनस क्यू है तो ऊपर में q माइनस p है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू बनाओ या q माइनस p बनाओ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को बाहर करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हमने किसका मान पता कर लिया, d का। अब d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, किसी भी एक में रखेंगे हमारा मान निकल जाएगा। इतना नोट करो जल्दी। चलो, d का मान पता चल गया -1। अब क्या करेंगे, d के मान को समीकरण 1 में रखोगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो a का a प्लस p माइनस 1, d का मान कितना आया -1 आ गया, बराबर में q, इतना ही दिया ना, a का a। देखो अब गुणा करोगे, प्लस p का गुणा -1 में होगा तो माइनस p, -1 का गुणा -1 में होगा तो +1, बराबर में क्या बचा q। यहां से हमें किसका मान निकालना था, a का मान, क्योंकि यहां पर क्या क्या चाहिए अपने को, एक a चाहिए और एक b चाहिए। d तो हम निकाल चुके हैं -1 है, a का मान मिल सकता है इधर q, -p अगर उस तरफ जाएगा तो +p, +1 को उधर भेजोगे तो -1, a का मान भी पता चल गया। चला, a मिल गया, d भी मिल गया। अब क्या बचा, सीधा इक्वेशन 3 में पुट करो, समीकरण 3 में मान रखने पर a का मान p प्लस क्यू -1, q प्लस p या p प्लस क्यू, एक प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू d का मान बराबर लाना है, आ जाएगा। चलो इधर मिटा रहा हूं ना, देखो p प्लस क्यू -1, p और ये -1, p का गुणा -1 में होगा तो -p, प्लस p प्लस q का गुणा -1 में होगा तो -q, -1 का गुणा -1 में करोगे तो +1, बराबर देखते हैं 0 मिलता है कि नहीं। p में से p घटाए 0, q में से q घटाए 0, 1 में से 1 घटाए 0, क्या मिला 0 बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, हो गया प्रूफ। यही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 6 नंबर का है ये भी, ठीक। शुरुआत का जो 19 और 20 नंबर है, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 सेम बनेगा, तीसरा बनाकर दिखाओगे, समझ में आया? और नहीं बनेगा तो पिछले क्लास को थोड़ा सा देख लेना।